ध्यान रखेंगे टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 मोलर होना चाहिए। इन परिस्थितियों में जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा मेटल रॉड पर, धातु की छड़ पर, उसे क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटे एक प्रश्न और इसी से मिलता जुलता है कि धातु की छड़ पर इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? यह प्रश्न कई बार मन में उत्पन्न होता है कि ये इलेक्ट्रोड विभव का यहां डेवलप कैसे हो जाता है। तो उसको अभी हम लोग इस हेलो स्टूडेंट, अभी हमने पिछले एक वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन का अध्ययन किया था। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? यह भी प्रश्न कई बार माध्यमिक शिक्षा परिषद में पूछा गया। चलिए हम इसी से संबंधित एक और टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। वो है इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उसे हाफ सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले से जाना है। इस छड़ को जब हम इस विलयन में डुबोते हैं तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे भी मैं जानता हूं, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम 25 डिग्री सी और 1 m धातु आयन सांद्रता के विलयन में और 1 वायुमंडलीय दाब पर कैलकुलेट करते हैं तो इसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब बात आती है कि धातु की छड़ को धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर विभवांतर कैसे उत्पन्न हो जाता है, तो समझने के लिए अपने पास विद्युत विलयन दाब और धातु आयनों का परावर्तन दाब दो शक्तियां होती है। एक बल होता है जिसे हम लोग धातु आयनों का परावर्तन दाब कहते हैं। एक बल होता है जिसे विलयन दाब कहते हैं। संक्षेप में विलयन दाब को सॉल्यूशन प्रेशर या एसपी बोल सकते हैं। धातु आयनों के परावर्तन दाब को संक्षेप में ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी बोला जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के लिए दो बल उत्तरदायी होते हैं। एक को विलयन दाब कहते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। ये विलयन दाब क्या होता है? जिस विलयन में छड़ को डुबोया जाता है वो विलयन छड़ से आयनों को अपनी ओर खींचता है। ध्यान देना, जिस छड़ को विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन छड़ से आयनों को अपनी ओर खींचता है। विलयन छड़ से आयनों को अपनी ओर खींचता है। इसको हम लोग कहते हैं विलयन दाब। धातु आयनों का परावर्तन दाब वह बल होता है जिसके कारण विलयन में उपस्थित धातु के आयन विलयन से हट करके छड़ की ओर मूव करते हैं, छड़ की ओर गमन करते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना। ये अपने सामने दो छड़ है। यहां सॉल्यूशन प्रेशर क्या करता है कि कोई मेटल है, मेटल को विलयन में जाना। जब धातु का परमाणु विलयन में जाएगा तो परमाणु आयन बन के जाएगा। जब कोई परमाणु आयन बनेगा तो उसके लिए क्या शर्तें होती है? एम से बन जाता है एम डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां छूट जाते हैं? यहां। ये जो शक्ति लग रही है छड़ से आयन निकल करके, ये चारों ओर, छड़ के चारों ओर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस छड़ के चारों ओर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। ये जो
शक्ति यहां काम कर रही है, यहां जो शक्ति काम कर रही है उसको हम लोग कहते हैं एसपी सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, इस छड़ के चारों ओर सॉल्यूशन है, विलयन छड़ पर उपस्थित धातु आयनों को अपनी ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पर छोड़ देता है। इस बल को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन प्रेशर या विद्युत विलयन दाब। ये दाब विलयन द्वारा छड़ के ऊपर लगाया जाता है और छड़ में उपस्थित आयनों को विलयन में खींचा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो विलयन में उपस्थित धातु आयन, विलयन में उपस्थित धातु आयन एम डबल प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के एम परमाणु के रूप में इस प्लेट पर जमा होते हैं। इस फोर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी बोलते हैं। ये परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये चारों ओर विलयन है और विलयन में उपस्थित ये है आयन। ये क्या है, विलयन में आयन। यहां विलयन में आयन आए हैं और यहां से आयन प्लेट के ऊपर जाते हैं। दोनों बल अलग अलग काम कर रहे हैं और विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। एक विलयन में आयनों को बुला रहा है, दूसरा बल विलयन में उपस्थित आयनों को प्लेट की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, यहां क्या क्रिया होती है, यहां रिएक्शन होता है, एम डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एम एटम। सीधे शब्दों में कहें, यहां रिडक्शन हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दो बल होते हैं, विलयन दाब और धातु आयनों का परासरण दाब, छड़ों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी छड़ पर कोई एक बल ही कार्य करता है, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। किसी छड़ पर ये दोनों बल एक साथ अप्लाई होते हैं। किसी छड़ पर ये दोनों बल एक साथ अप्लाई होते हैं, परंतु इन दोनों बलों की जो परिमाण है उसमें भिन्नता होती है। एक बल ज्यादा स्ट्रांग होता है, दूसरा वीक होता है। जो बल स्ट्रांग हो जाता है उसके सापेक्ष इलेक्ट्रोड में परिवर्तन हो जाता है, उसके सापेक्ष उसी के अनुसार ये इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर इस प्लेट से कैटायन विलयन में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एसपी के कारण अगर एसपी ज्यादा है तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है, ये निगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये बल जिसे हम लोग ओपी कहते हैं, ओपी के कारण विलयन में उपस्थित कैटायंस विलयन से प्लेट पर पहुंच रहे हैं। जब धन आयन विलयन से प्लेट पर अधिक मात्रा में पहुंचते हैं तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए ये प्लेट पॉजिटिव होती है। यहां चूंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है तो ये इस कंडीशन में ये एनोड का कार्य कर जाएगी और ये कैथोड का कार्य करेगी। अब जरा हम लोग समझते हैं, अभी हम लोगों ने जाना कि विलयन के संपर्क में जब किसी छड़ को रखा जाता है तो उस छड़ पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल आयनों को विलयन की ओर जाने को प्रेरित करता है, दूसरा बल विलयन में उपस्थित आयनों को प्लेट पर जाने की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो जाने को प्रेरित करता है, विलयन में धातु आयनों को जाने को प्रेरित करता है, उसे सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। और जो बल आयनों को प्लेट पर मूव कराता है उसको परासरण दाब कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कैसे कोई धातु निगेटिव हो जाती है और कैसे कोई धातु पॉजिटिव हो जाती है, इसको समझते हैं।
अभी हम लोगों ने दो बलों के बारे में डिस्कशन किया, एक को सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं, एक को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे संक्षेप में ओपी लिख सकते हैं, इसे संक्षेप में एसपी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक क्षण है, ये कोई क्षण है और ये हमने बिलियन में डुबोई हुई, चारों ओर सॉल्यूशन है। इस क्षण के चारों ओर कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये क्षण के अनुसार तय किया जाएगा। चलिए, अब जैसे ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में क्षण आएगी, चारों ओर सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो यहां दोनों बल कार्य करेंगे। ठीक है, अब यहां एक बल काम करेगा जो एम को एम डबल प्लस बना करके बनने को प्रेरित करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देगा। दूसरा जो फोर्स है वो क्या करेगा, बिलियन में जो पहले से जो एम प्लस है उनको बोलेगा या इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करो और एम यानी धातु परमाणु बन करके प्लेट पे जाएगा। ये दोनों फोर्स है, ये वाला फोर्स सॉल्यूशन प्रेशर है और ये वाला फोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है। दोनों बराबर है। ऐसे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी काम के नहीं होते हैं, इन्हें नॉन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो हाई है, ये सॉल्यूशन प्रेशर हाई है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अब देखिए क्या होगा, यदि किसी क्षण को एक उचित विलयन में डुबोया जाता है और उसका सॉल्यूशन प्रेशर हाई रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन प्रेशर हाई है ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में। तब क्या होगा, जैसा कि यहां देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन प्रेशर हाई, मतलब ये धातु से आयन जाएंगे विलयन में अधिक, धातु की क्षण पर आयन आएंगे कम, पॉजिटिव निकल ज्यादा रहा है, पॉजिटिव आ कम रहा है, यानी सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कंडीशन में ये जो प्लेट होगी ये निगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, निगेटिव। और निगेटिव होने का कारण क्या है, ये प्लेट निगेटिव हो जाएगी और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये काम करेगी एनोड का। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये प्लेट करेगी काम एनोड का। एनोड का काम करेगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलिए, अभी हम लोगों ने ये जाना कि ये एक प्लेट जिसमें धातु परमाणु आयन यानी कैटायन बनकर के विलयन में अधिक मात्रा में जा रहे हैं, प्लेट पर धातु आयन कम मात्रा में आ रहे हैं। इसलिए ये वाली जो प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गई, ये वाली प्रक्रिया रिडक्शन हो गई। रिडक्शन कमजोर है, ऑक्सीडेशन प्रबल है, इसलिए यहां इस प्लेट पर फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइनली हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उस प्लेट को एनोड कहा जाता है। ये नेगेटिव प्लेट होगी, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एनोड का कार्य करेगी। चलिए अब हम दूसरी प्लेट के बारे में स्टडी करते हैं कि एक और कंडीशन को स्टडी करते हैं। ये प्लेट, ये मेटल है
और ये मेटल एम डबल प्लस के रूप में कन्वर्ट होकर के विलयन में आ गया है। मेटल एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर से एम डबल प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ग्रहण करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एम डबल प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एम के रूप में मेटल प्लेट पर आ गया। अब जरा हमें ये देखना है कि ये प्लेट स्ट्रॉन्ग है, इस पे ये काम होता है। ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये जो यहां क्रिया हो रही है, ये क्रिया ऑक्सीडेशन की हो रही है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एसपी, सॉल्यूशन प्रेशर, और ये जो क्रिया हो रही है इसके लिए ओपी रिस्पॉन्सिबल है। यहां आप देख रहे हैं एसपी स्ट्रॉन्ग था, यहां एसपी को कमजोर दिखाया गया है, और स्ट्रॉन्ग कौन है? ओपी। धातु आयनों का परासरण दाब प्रबल है विलयन दाब की तुलना में। यहां क्या हो जाएगा? यहां हम लोग लिख सकते हैं कि एसपी की तुलना में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। मतलब यहां की तुलना में कंडीशन, यहां की तुलना में ये जो कंडीशन है वो एकदम से विपरीत हो गई है। सॉल्यूशन प्रेशर इसमें हाई था तो प्लेट नेगेटिव हो गई थी। अब यहां सॉल्यूशन प्रेशर लो है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव होने का एक सिंबल हमें लगा दिया। अब यहां आप देखेंगे इस वाली क्रिया में एम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, एम डबल प्लस आयन बन रहे हैं, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन लेस अमाउंट में हो रहा है। यहां आप देख रहे हैं एम डबल प्लस आयन बड़े लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके एम एटम में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। यहां पर रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडेशन वीक है, तो फाइनली हम लोग यहां क्या बोल सकते हैं? यहां रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है। यहां रिडक्शन, फाइनली रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे ऑक्सीडेशन की तुलना में फाइनली रिडक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का कार्य करेगा, और ये कैसा रहेगा बेटे? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन विभव की उत्पत्ति बारे में विचार हो गया कि कैसे एनोड बनता है, कैसे कैथोड बनता है, कैसे सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर हो जाता है तो प्लेट नेगेटिव हो जाती है। जब जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर हो जाता है सॉल्यूशन प्रेशर की तुलना में, तो प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। कॉपर धातु इस बिहेवियर को धारण करती है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाती है, जबकि जिंक मेटल इस बिहेवियर को धारण करती है, इसलिए जिंक की प्लेट विलयन के सापेक्ष नेगेटिव रहती है, कॉपर की प्लेट विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव रहती है। ये इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में। अभी हमने यहां केवल 2 बातों के बारे में बात की है, एक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि सॉल्यूशन प्रेशर हाई है प्लेट विल बी नेगेटिव, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है प्लेट विल बी पॉजिटिव। अब ये तो कंडीशन हो गई जब इनमें से 2 फोर्स है, 2 में से एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। तब जब सॉल्यूशन प्रेशर स्ट्रॉन्ग है प्लेट नेगेटिव होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर स्ट्रॉन्ग है प्लेट पॉजिटिव होगी। यदि दोनों फोर्स इक्वल है, तीसरी बात आती कि यदि दोनों फोर्स इक्वल है, मतलब ये थर्ड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? थर्ड कंडीशन। ये अभी हमने बताई आपको फर्स्ट कंडीशन, ये हमने बताई आपको सेकंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं
कि यदि सॉल्यूशन प्रेशर और बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर के, सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोड विद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई विशेष महत्व तो नहीं रखते और ये किसी काम के नहीं होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नल इलेक्ट्रोड। ना तो इस पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, ना ही इस पर फाइनली रिडक्शन दर्ज हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। लिया दिया बराबर, ना तो प्लेट निगेटिव होगी ना ही प्लेट पॉजिटिव होगी, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। मेरे ख्याल से ये विचार आपको इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के संबंध में आपका विचार मजबूत करेगी। हम ये देखते हैं हम लोग